हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए हैं, जहां पर आपको बताएंगे कि अब भारत अमेरिका मिलकर के चाइना को लगाने वाला है ठिकाना। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, साथ ही पाकिस्तान से भी जुड़ी सारी खबरें आ रही है दोस्तों। तो बताएंगे एक एक बड़ी खबर आपको, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेना के हर फैसले का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो अब चल लेते हैं पहली और बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर चाइना अमेरिका की तर्ज पर अब बनेगी भारतीय सेनाएं। CDS रावत को सौंपी नई कमांड बनाने की जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, अब भारत की तीनों सेनाओं का पुनर्गठन चाइना और अमेरिका की तर्ज पर किया जाएगा। दुनिया में बदलते युद्ध के पारंपरिक तौर तरीके और मॉडर्न वार को देखते हुए तीनों सेनाओं को एक करने का फैसला लिया गया है। इन तीन कमांडर्स की अंतरिक्ष से लेकर साइबर स्पेस और जमीनी युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके अलावा चाइना और पाकिस्तान से निपटने के लिए अलग से एक कमांड बनेगी। सेना के थिएटर कमांड्स की व्यवस्था सिर्फ चाइना और अमेरिका में है। फिलहाल ये रोड मैप तैयार किया गया है, जिसे 2022 तक लागू किए जाने पर भारत ऐसा करने वाला तीसरा देश हो जाएगा। मौजूदा समय में थल, नौसेना और वायुसेना के अपने अपने कमांडर्स हैं, लेकिन पुनर्गठन होने पर हर थिएटर कमांड में भारत की तीनों सेनाओं, नौसेना, वायुसेना और थल सेना की टुकड़ियां शामिल होंगी। सुरक्षा चुनौती की स्थिति में तीनों सेनाएं साथ मिलकर लड़ेंगी। थिएटर कमांड का नेतृत्व केवल ऑपरेशनल कमांडर के हाथ में होगा। इसे देखते हुए भारत की सेनाओं को भी अत्याधुनिक बनाकर जमीनी युद्ध के साथ साथ अंतरिक्ष, इंटरनेट और सीक्रेट वॉरफेयर के लायक सक्षम बनाने की जरूरत समझी गई। इसी के तहत बनाए गए रोड मैप में तीनों सेनाओं को मिलाकर 3 स्पेशल कमांड गठित करने का फैसला लिया गया है, जो दुश्मन को किसी भी परिस्थिति में मुंह तोड़ जवाब दे सके। केंद्र सरकार ने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को सेनाओं की 3 नई कमांड बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद जल्द ही सैन्य मामलों के विभाग के साथ इसके लिए अतिरिक्त और संयुक्त सचिव के पद सृजित किए जाने हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जनरल बिपिन रावत को इस नए पद और नए फैसले को लेकर कमेंट सेक्शन में बधाई हो बिपिन रावत जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। और आपको अपने भारतीय सेना पर कितना भरोसा है जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो अब अमेरिका देगा ताइवान को चीन तक मार करने वाली 400 हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइलें। जी हाँ दोस्तों, चाइना से मिल रही लगातार धमकियों के बीच अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने ताइवान को $2.37 अरब की घातक हार्पून मिसाइलों की डील को मंजूरी दी है। अमेरिका की हथियार निर्माता कंपनियों के खिलाफ चाइना के प्रतिबंध लगाने की घोषणा के तुरंत बाद ट्रंप प्रशासन ने यह फैसला किया। चाइना ने जिन अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है उसमें बोइंग भी शामिल है, जो इस मिसाइल को बनाती है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि अमेरिका ताइवान में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और ये मानता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में ताइवान की सुरक्षा को सबसे अहम मानता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस बिक्री से क्षेत्र में सैन्य संतुलन नहीं बिगड़ेगा। अमेरिका की हार्पून मिसाइल बेहद घातक मानी जाती है और जमीनी लक्ष्यों तथा युद्ध पोतों को तबाह करने में सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ताइवान को हार्पून के 100 सिस्टम देगा। इस डील में 400 हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइलें शामिल है। इस मिसाइल की रेंज करीब 125 किलोमीटर तक मार करने की है। इस मिसाइल में GPS लगा हुआ है जिससे ये सटीक हमला करता है और 500 पाउंड का बम बरसाती है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे दोस्तों जरूर बताइएगा लिखकर। साथ ही क्या अन्य देशों को भी मिलकर ताइवान को मजबूत नहीं बनाना चाहिए दोस्तों? क्या कहते हो आप लोग? कमेंट
करना बिल्कुल मत भूलेगा। एक और खबर की माने तो भारत की नीतियों को लेकर इमरान ने अपना दुखड़ा पाकिस्तानी जनता के सामने रोया। जी हाँ दोस्तों, बता दें पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को इस बात की चिंता है कि इस्लामाबाद को अस्थिर करने के लिए भारत अफगान जमीन का इस्तेमाल कर सकता है। वे जम्मू कश्मीर में भारत की नीतियों को लेकर भी काफी परेशान दिखाई दिए। उन्होंने एक बार फिर भारत की नीतियों को लेकर अपना दुखड़ा पाकिस्तानी जनता के सामने रोया। इमरान खान पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम के एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। इस 2 दिनी सेमिनार में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पड़ोसी अफगानिस्तान के साथ व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहता है, लेकिन भारत इस मामले में एक बड़ी रुकावट है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए भारत ने न सिर्फ अफगानिस्तान के साथ अपने संपर्क बढ़ा रहा है, बल्कि ईरान होते हुए वो अपना कारोबार भी सीधे तौर पर अफगानों से बढ़ा रहा है। ऐसे में अफगान जमीन का इस्तेमाल वो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। हालांकि खान ने इससे निपटने की कोई नीति नहीं बताई। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी पीएम जो कि आतंकिस्तानी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने भारत को लेकर दोस्तों बड़ी बातें कही हैं पाकिस्तानी जनता से। और प्रधानमंत्री में आपको नहीं लगता दोस्तों कि जो बुरे कर्म करता है उसके लिए हर कोई बीच में अड़ंगा ही लगता है? आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो डेटा संरक्षण विधेयक को लेकर बड़ी खबर, जहां लद्दाख को चाइना का हिस्सा दिखाना गलत है, ट्विटर से मांगा इसके लिए लिखित स्पष्टीकरण। जी हाँ दोस्तों, डेटा संरक्षण विधेयक के संबंध में बुधवार को संसद की संयुक्त समिति के समक्ष माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। इस दौरान समिति की अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी ने कहा कि डेटा सुरक्षा पर संयुक्त समिति ने लद्दाख को चाइना के भाग के तौर पर दिखाने के लिए ट्विटर से पूछताछ की। समिति की सर्वसम्मत राय है कि लद्दाख को चाइना के भाग के तौर पर दिखाने के संबंध में ट्विटर का स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लेखी ने कहा कि लद्दाख को चाइना के भाग के तौर पर दिखाना भारत की संप्रभुता के खिलाफ है और ये आपराधिक कृत्य के समान है, जिसके तहत 7 साल जेल की सजा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी खबर दोस्तों, जहां पर अब बढ़ेगी हमारे वायुसेना की और भी ताकत। बता दें 16 राफेल लड़ाकू विमान अप्रैल 2021 तक होंगे भारतीय वायुसेना में शामिल। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं दोस्तों, और कहीं नहीं मिलेगा आपको ये खबरें। दरअसल भारतीय वायुसेना के बेड़े में 16 राफेल लड़ाकू विमान अप्रैल 2021 तक शामिल हो जाएंगे, जिससे इसकी ताकत में और इजाफा होगा। वायुसेना के पास पहले से ही 5 राफेल लड़ाकू विमान मौजूद है, जो अंबाला स्थित गोल्डन एरो स्क्वाड्रन 17 में शामिल कर लिया गया है। फ्रांस का सबसे बड़ा जेट इंजन निर्माता साफरान भारत में लड़ाकू इंजन और कल पुर्जे बनाने के लिए तैयार हो गया है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। चाइना के साथ एलएसी को लेकर जारी गतिरोध के बीच ये भारतीय वायुसेना को और मजबूत करेगी। 16 में से 3 राफेल विमान 5 नवंबर को भारत पहुंच जाएंगे। ऐसे में दोस्तों राफेल का स्वागत है, कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। और इससे भारतीय वायुसेना की और कितनी ताकत बढ़ सकती है दोस्तों, क्या लगता है आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिका से दूसरी बड़ी खबर दोस्तों, जहां ट्रंप का मीडिया पर गंभीर आरोप, कहा बाइडेन के भ्रष्टाचार को छुपाने की हो रही है बड़ी कोशिश। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रमुख मीडिया संस्थान और बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन के खिलाफ लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को छुपाने का आरोप लगाया है। चुनावी रैली के लिए निकलने से पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि मीडिया बाइडेन के भ्रष्टाचार के आरोपों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुख की बात है और मीडिया एवं बड़ी टेक कंपनियों के लिए निश्चित रूप से बेहद दुखद युग माना जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मीडिया और कंपनियां इस तरह के मामले को छुपाने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाया है और खुद को बेहद सीमित कर लिया है। ट्रंप ने कहा कि मुझे पता है मीडिया मामले को छिपाने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्योंकि इन्हें बाइडेन की तरफ से भरपूर पैसे मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर और बड़ी बात कह दी गई है
है ट्रम्प की ओर से। ऐसे में ट्रम्प की इस बात का आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों? क्या आप भी मानते हैं कि ट्रम्प ने जो बात कही वो 100% सही है? तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और आप किसको सपोर्ट करते हैं और किसको अगला राष्ट्रपति देखना चाहेंगे फिर से अमेरिका में? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और खबर की माने तो गजब है पाकिस्तान भी। बता दे फ्रांस में नहीं है पाकिस्तान का कोई भी राजदूत, फिर भी वापस बुलाने के लिए असेंबली में पेश कर दिया प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, सच में बड़ा ही अजीब है आतंकिस्तान। बता दे आतंकिस्तान की इमरान सरकार समय समय पर कुछ ना कुछ काम करती रहती है जिससे उसकी दुनिया के सामने फजीहत होती है। आतंकिस्तान ने फिर से कुछ ऐसा किया है जिससे उसके देश के साथ ही अन्य देशों के लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं। दरअसल आतंकिस्तान ने अपनी नेशनल असेंबली में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा इस्लाम पर दिए गए बयान के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस दौरान असेंबली में फ्रांस से अपने राजदूत वापस बुलाने का प्रस्ताव भी पेश कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों मजेदार बात यह है कि फ्रांस में पिछले 3 महीने से आतंकिस्तान का कोई राजदूत नहीं है। दरअसल 3 महीने पहले पेरिस में आतंकिस्तान के राजदूत मोइन उल हक का ट्रांसफर कर दिया गया था और उन्हें चाइना में राजदूत के पद पर तैनात किया गया था। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी ही मजेदार बात पाकिस्तान से निकलकर सामने आई है जो कि हमने आपको बताया है दोस्तों। ऐसे में आप इस आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को किस प्रकार से देखते हैं दोस्तों, जिसको पूरी इंफॉर्मेशन पूरा ज्ञान नहीं होता है फिर भी इस तरह की खबरें आतंकिस्तान से आती हैं दोस्तों। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की माने तो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए भारतीय संगठन को मिला संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, पर्यटन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर दूर दराज के समुदायों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने वाले भारतीय संगठन ने कोविड-19 महामारी के बीच भी जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है दोस्तों। ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन उन विजेताओं में शामिल है जिन्हें इस वर्ष यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पर आप किस प्रकार से टिप्पणी करेंगे और बधाई जरूर दीजिएगा दोस्तों। ये अपने भारतीय लोगों के लिए गर्व की बात दोस्तों, तो कांग्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी एक एक खबरें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर।